सभी नागरिकों को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव सेशन में मैं डॉक्टर अर्चना झा, एडिशनल डीसीपी CAW, रायपुर कमिश्नरेट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले कुछ सप्ताहों से लगातार रायपुर कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला सर के इनिशिएटिव से कोई ना कोई वरिष्ठ अधिकारी प्रतिदिन प्रति सप्ताह आपसे मिलते हैं, किसी विषय विशेष पर चर्चा करते हैं, आपके प्रश्न लेते हैं, उसके जवाब देते हैं और आपसे चर्चा करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। वैसे ही आज एक हम ज्वलंत मुद्दे को लेकर के, एक प्रासंगिक समसामयिक मुद्दे को लेकर के आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। 16 जून से हमारे स्कूल्स खुल रहे हैं, अतः छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आज चर्चा करने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा है कि बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा ही भारत की उन्नति की नींव है। अतः हमारी बेटियां जितनी सुरक्षित होंगी, जितनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगी, हमारा देश उतनी उन्नति करेगा। आज अगर हम बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 49,000 के आसपास स्कूल्स हैं, जिसमें कि 35 लाख बच्चियां जो हैं अध्ययन करती हैं। और रायपुर ज़िले की बात करें तो लगभग 2500 के आसपास हमारे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल को मिला करके, और लगभग 2.5 लाख बच्चे इसमें अध्ययन करती हैं। अब आगामी 16 जून से नया शिक्षण सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और हमारी सभी बच्चियां अब स्कूल जाने वाली हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर के एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक सुरक्षित माहौल, एक ऐसा वातावरण जो है बनाए बच्चियों के लिए, जहां वे, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। उनके लिए एक सुरक्षा कवच निर्मित करें, जिसमें कि हमारी बच्चियां जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और देश का गौरव बन सकें। तो ये सुरक्षा कवच कैसे निर्मित होगा? तो मैंने इसको 5 स्तंभों में डिवाइड किया है कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम इन बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो जैसे पहला स्तंभ तो है, सबसे पहले ये बच्चियां जिनकी सुरक्षा की बात हो रही है। दूसरा स्तंभ है उनके अभिभावक। तीसरा स्तंभ है हमारे स्कूल प्रबंधन और हमारे शिक्षक। और चौथा स्तंभ है पुलिस प्रशासन, जो कि आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। और 5वां स्तंभ है हमारा समाज। हम एक एक करके इन सभी स्तंभों की भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे और उन पे हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और क्या रिक्वायर्ड है और क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, इस पर हम लगातार चर्चा करते जाएंगे। और फिर उसके बाद आपके जो प्रश्न, आप ऑनलाइन जो हमसे जुड़े हैं, तो जो प्रश्न लगातार आ रहे हैं उनके भी हम जवाब देंगे। हम सबसे पहले लेते हैं अभिभावकों की बात। तो अभिभावक यानी कि बच्चों की प्रथम पाठशाला उनका घर होता है, उनकी माँ उनकी प्रथम गुरु होती है। अतः माता पिता और बच्चों के बीच का रिलेशन कैसा हो, हमारी बालिकाओं के बीच, छात्राओं के बीच, माता पिता के बीच एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, ताकि बच्चियाँ अपनी बात खुल करके अपने पेरेंट्स से कह सकें, एटलीस्ट माँ और बेटी का तो ज़रूर। तो ये कंफर्टेबल जोन हमको वो बच्चों को देना है, जिससे कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें शेयर कर सकें, अपनी बात रख सकें। अगर उनके साथ कुछ सही हो रहा है तो भी, गलत हो रहा है तो भी, हर बात उनसे वो बोल सकें, वो हमको देना है। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर का उद्देश्य बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप एकदम फ्रैंक हों, लेकिन उनको अनुशासित रखते हुए उनके साथ एक अच्छा बेहतर संवाद, एक संचार स्थापित करें, जिससे कि उनके बीच कोई झिझक न हो अपने ही माता पिता से बात करने में। तो ये हमको एक कंफर्टेबल जोन देना है। साथ ही साथ आज के जो जेन ज़ी बच्चे हैं, जेन अल्फा बच्चे हैं, इनकी थिंकिंग थोड़ी सी हमसे अलग होती है। तो उनके साथ कैसे हम इन्वॉल्व हों, उनके खेल कूद, उनकी शिक्षा और उनके ही तरीक़ों से उनके साथ हम इन्वॉल्व हो करके उनकी चीज़ों को सीखें, समझें और उनसे बेहतर संवाद स्थापित करें, ताकि उनको वैसा कंफर्टेबल जोन मिले जिसमें वो अपने आप को हमसे अलग महसूस ना करें और ये ना सोचे कि हमारे माता पिता तो हमको समझते ही नहीं हैं। तो ये हमको अभिभावकों को चाहिए कि इस प्रकार थोड़ा ध्यान दें। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि हर बच्चा अपने आप में कोई ना कोई योग्यता रखता है, तो बच्चे की उस योग्यता को, उस प्रतिभा को हमको बढ़ाना है, उसमें उसकी तारीफ़ करना है, उसको हमको मोटिवेट करना है, ताकि वो गुण उसमें बढ़े। हम कई बार कंपेयर करते हैं बच्चों की, उनको अच्छे परसेंटाइल के लिए हम प्रेशराइज करते हैं, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अंडर प्रेशर होते हैं और वो उनमें जो क्वालिटीज़ हैं वो भी हम नहीं बढ़ा पाते और उन कॉन्फिडेंस लेवल उनका कम हो जाता है। तो उनमें उनको सशक्त बनाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हमको चाहिए कि हम उनको मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं।
बच्चियों को बचपन से गुड टच और बैड टच के बारे में हम बताएं, क्योंकि एक माँ इस चीज़ को बेहतर बता सकती है। तो जिससे बच्चियों को प्रॉपर जानकारी हो बचपन से ही कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, और कल को यदि उनके साथ कोई भी इस प्रकार की घटना होती है, कुछ उनको अच्छा फील नहीं होता है या कोई बैड टच होता है, चाहे वो परिवार, समाज या स्कूल या कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कुछ करता है और बच्ची आकर के बताती है, तो उसको हमको संवेदनशीलता और गंभीरता पूर्वक लेना है और तत्काल उसमें कोई वैधानिक रिएक्शन लेना है। तभी वो बच्चा अपने आप को आपके साथ सेफ फील करेगा और ये फील करेगा कि मेरे माता पिता सदैव मेरे लिए सुरक्षा के लिए साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, और वो अपनी प्रॉब्लम आपसे फ्रीली शेयर करेगा। अभिभावकों को बच्चियों के फ्रेंड सर्कल के बारे में पता हो, उनको मोबाइल और सोशल मीडिया आप यूज़ करने के लिए यदि दे रहे हैं तो उसके डूज और डोंट्स के बारे में इससे पहले उनको बताएं, उनके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों से अवगत कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर वो दे रहे हैं तो प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह है, हम आगे भी इसमें चर्चा करेंगे, इस पर विशेष रूप से उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं तो स्कूल्स की वैन है या स्कूल बसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, उसकी जानकारी रखें। बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ टीचर्स के साथ संपर्क में रहें, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उसको अटेंड करें। तो ऐसे लगातार उनसे जुड़े हर मुद्दों पे अगर आप बच्चों से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों की गतिविधियों के बारे में, उनकी थिंकिंग के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में आपको पता रहेगा और आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों को हमेशा उनके पेरेंट्स के मतलब अपने खुद के नंबर और हेल्पलाइन नंबर, निकटस्थ थाने के नंबर, ये सब बचपन से उनको याद करा के रखें ताकि बच्चे कहीं भी जाएं तो ये चीज़ें उनके पास रहें और ज़रूरत पड़ने पर हेल्प कर सकें। उनको अपने घर का पता, जैसे छोटे बच्चे हैं तो भी उनको घर का पता, स्कूल का पता, ये सब पता हो ताकि वो किसी भी इमरजेंसी में उस चीज़ों को यूज़ कर सकें। ये तो पहले स्तंभ की बात हुई। दूसरा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है स्कूल प्रबंधन। स्कूल प्रबंधन निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि एक शिक्षक ही एक राष्ट्र निर्माता होता है। तो शिक्षकों की भूमिका भी सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक जो है वो बच्चियों के दूसरे अभिभावक होते हैं। तो बच्चियां जितना अपने माता पिता के साथ कंफर्टेबल हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने टीचर से उससे ज़्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं, अपनी बातें रख पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाते हैं, क्योंकि टीचर्स बच्चों के रोल मॉडल भी होते हैं। कोई चीज़ें अगर टीचर ने बताया है तो बच्चों के मस्तिष्क में वो रेखांकित हो जाती हैं और वो ईजिली उस चीज़ को याद कर पाते हैं। ऐसा शिक्षकों को भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। केवल सिलेबस कंप्लीट करने के अलावा उनको एक नैतिक शिक्षा, साथ ही साथ प्रॉब्लम शेयर करना, किस प्रॉब्लम में कैसा हमको रिएक्ट करना है, क्या चीज़ें हमको डे टू डे लाइफ में पता होनी चाहिए, कैसा अभी समसामयिक विषय चल रहे हैं, इस बारे में यदि टीचर्स जो है सब्जेक्ट के भीतर बच्चों से चर्चा करते रहे तो निश्चित रूप से वो कंफर्टेबल और सुरक्षित जोन हम बच्चों को दे सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और स्कूल प्रबंधन में हम कर सकते हैं कि बच्चियों के लिए जो सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस की जो है ट्रेनिंग हम स्कूल्स में कंपलसरी कर सकते हैं कि बच्चियों को उसकी शिक्षा आवश्यक रूप से दी जाए ताकि बच्चियां खुद अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पे निर्भर न रहें। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो जैसे बहुत से मार्शल आर्ट्स के मीडियम है जिससे हम बच्चियों को शिक्षित कर सकते हैं और सुरक्षित बना सकते हैं, जो कि अगर स्कूल से यदि इस चीज़ की शुरुआत हो तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ बच्चियों को बीच बीच में काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है तो हम उनकी काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं स्कूल में। और यदि किसी बच्चे का व्यवहार कभी हमको कुछ चेंज लगता है, कुछ बदला सा लगता है, तो उस पर हम बच्चियों से बात करें खुलकर और कोई प्रॉब्लम यदि सामने आती है तो उसके सल्यूशन की ओर जाएं, पेरेंट्स को सूचना दें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चियों के साथ गलत हुआ है, बच्चियों ने बताया, बट स्कूल्स अपने बदनामी के डर को लेकर के उस चीज़ को शेयर नहीं करते हैं। तो इस चीज़ से भी हमको बचना है। तुरंत इसको अगर कोई आपराधिक कृत्य सामने आता है तो पुलिस को इसकी सूचना देना है और बच्चियों की सुरक्षा के लिए हमको काम करना है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा बड़ा विंग होता है बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन, जो स्कूल बसें जिसमें बच्चे आना जाना करते हैं, उसकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमको चाहिए कि जो भी स्कूल बसों में ड्राइवर्स रखे गए हैं वो ड्राइवर्स, उन सभी का कैरेक्टर वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर वेरिफिकेशन उन सभी का होना चाहिए, लगभग 5 साल का उनका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा उन सभी में ये ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसका आपराधिक कोई कृत्य हो या नशे का आदी हो। साथ ही साथ जो स्कूल बसें हों वो मैकेनिकली फिट हों, उनके सारे जो पेपर्स हैं वो कंप्लीट हों। स्कूल बसों में GPS सिस्टम लगा होना चाहिए ताकि हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकें।
साथ ही साथ सीसीटीवी कैमराज लगे होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं कुछ बसों में, बट वो ऑपरेटेड नहीं होते हैं, कई बार बंद पड़े होते हैं, तो वो एक्टिव हो, चालू स्थिति में हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो, और जो बस के ड्राइवर कंडक्टर हैं वो उसको यूज़ करना जानते हो। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक महिला स्टाफ बच्चियों के चढ़ने से लेकर उतरने तक साथ में ज़रूर रहे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्देश दिए हुए थे। तो ये चीज़ स्कूल बसों में कई जगह लागू हमको नहीं दिखती है, तो ये हमको कराने की ज़रूरत है कि महिला स्टाफ ज़रूर प्रेजेंट रहे। स्कूल बसें अलग से येलो कलर की होती ही हैं, उसमें सबके नंबर्स होते हैं, स्कूल के नंबर वगैरह। उसके अंदर अगर हेल्पलाइन नंबर, जो पुलिस के नंबर है, कंट्रोल रूम के नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, वो सारे नंबर भी डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि कोई आवश्यकता पड़ने पर बच्चे स्वयं जो है इसमें कॉन्टेक्ट कर सके। हम एक अगर सुरक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो एक और सेगमेंट है जैसे हॉस्टल्स। बहुत सारे बालिका छात्रावास भी हैं। हम छत्तीसगढ़ की पूरी बात करें तो लगभग 690 बालिका छात्रावास जो प्राइवेट सरकारी यहाँ पे अमूमन हैं, जिसमें कि बालिकाएं रहकर शिक्षा ग्रहण करती हैं, तो उनकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। वहाँ पे भी सुरक्षा के सारे नॉर्म्स होते हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, थाने में उनका रजिस्ट्रेशन है, विजिटर रजिस्टर है, प्रत्येक व्यक्ति के आने जाने का रिकॉर्ड है, साथ ही साथ किसी भी पुरुष की वहाँ पे एंट्री प्रोहिबिटेड है। ये सारी चीज़ें वहाँ भी सुरक्षा के नॉर्म्स हैं, जिसको कि हमको फॉलो करना चाहिए। अब हम तीसरे स्तंभ की ओर आते हैं। हमने स्कूल प्रबंधन की बात की, आवागमन की बात की और अभिभावकों की बात की। अब हम बात कर रहे हैं जिनके लिए, यानी छात्राओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए। तो बच्चियों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो ये हम बच्चियों से विशेष रूप से संवाद आज कर रहे हैं, इसलिए मैं बच्चियों का आकर्षण इसमें चाहूँगी कि आपको भी बच्चों क्या चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि सब कुछ आप पर ही केंद्रित है और आपकी सुरक्षा की बात यहाँ हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम अभिभावकों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बच्चों से अच्छा संवाद रखें, तो हम बच्चों से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी अपने पेरेंट्स से बेहतर संवाद रखें। झिझके नहीं, संकोच नहीं करें, घबराएं नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स से बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। भले वो किसी बात पे आपसे नाराज़ हो जाएं, लेकिन वो आपसे बेहतर, आपके लिए उनसे बेहतर कोई और नहीं सोच सकता। इसलिए अपने पेरेंट्स से ज़रूर अपनी बातें शेयर करें। उनसे कोई गलती भी हो जाए आपसे, या आपको यदि कोई परेशान कर रहा हो, तो भी सारी चीज़ें ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ आजकल बच्चे सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस माध्यम से कि बच्चे सोशल मीडिया का मिनिमम उपयोग करें। यदि आवश्यकता नहीं है तो नहीं करें। जो खुद का अकाउंट बनाते हैं बच्चे फेसबुक पे, इंस्टा में आईडीज़ बनाते हैं, तो अभी अगर वो स्टूडेंट लाइफ में अभी हैं, जैसा हम आज छात्राओं से ही बात कर रहे हैं, स्कूल की बच्चियों से बात कर रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि उनकी शिक्षा और बाकी चीज़ों में आवश्यक है। तो इसका अगर वो कम से कम उपयोग करें तो अच्छा है। और जो भी इसमें वो टाइम स्पेंड करते हैं, वो टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो इसमें अपना टाइम वेस्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से वो टाइम जो उनका वैल्यूएबल शिक्षा में जाता है, वो टाइम जो है वो किल होगा। साथ ही साथ अगर मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, चूंकि उसके प्रयोग से तो कोई नहीं बच सकता। अभी आज के डेट में जब बच्चे बाहर जाते हैं तो हम मोबाइल पेरेंट्स खुद ही देते, तो मोबाइल का जब भी वो यूज़ करें तो कुछ सावधानियां ज़रूर रखें जो साइबर अपराध से बच्चियों को बचा सकती। जैसे कि हमेशा अपने मोबाइल में प्राइवेसी सेटिंग्स जो हैं वो ऑन रखें। अपना जो भी पासवर्ड रख रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। अपने मोबाइल को हमेशा अपडेटेड रखें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है वो हमेशा ऑन रखें। अपनी जो निजी जानकारी है, फोटोज़ हैं, अपनी दिनचर्या है, वो कभी उसमें शेयर ना करें। कई बार होता है कि हम ये स्कूल, ये कॉलेज, यहाँ गए, यहाँ घूमने गए, पूरे परिवार की फ़ोटोज़ हैं, हम सारी चीज़ें उस पर शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का जो एक्सेस है वो किसी को बिल्कुल ना दें। प्राइवेसी सेटिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कि अनजान व्यक्ति आपकी फ़ोटोज़ को ना देख सके, क्योंकि आप देखते हैं फेसबुक पे प्रोफाइल लॉक का ऑप्शन रहता है, तो वो ज़रूर अपने पास में रखें। कोई भी अनजान व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है या आपसे व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहा है या किसी भी मैसेंजर या मीडियम से, तो हम बिल्कुल भी किसी से चैटिंग या फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। अनजान व्यक्तियों से बिल्कुल बातचीत ना करें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। इसके अलावा कोई भी अगर हम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो सुरक्षित वेबसाइट का प्रयोग करें। जैसे HTTPS से जो सुरक्षित वेबसाइट्स होती हैं वो होती हैं, तो वही हम यूज़ करें। अनजान लिंक को कभी क्लिक ना करें। और कई बार ऐसा होता है कि कोई फोटो मॉर्फ करके कई बार ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें होती हैं, या गलती से किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और उसने उस चीज़ को मिसयूज़ किया। ऐसी स्थिति में अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं,
इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो आप खुद को जो है अपराधी ना मानते हुए विक्टिम मान करके उसको घबराए बिना अपने पेरेंट्स से ज़रूर इसको शेयर करें। और जैसे भी ये साइबर अपराध हो रहा है तो तुरंत 1930 की हेल्प लें, साइबर हेल्पलाइन से में कॉल करें और इसमें अपनी मतलब जो आवेदन है वो आप रजिस्टर करा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और सल्यूशन आपको उससे मिलेगा। पुलिस की आप इसमें हेल्प ले सकते हैं और आपको निश्चित रूप से एक सल्यूशन इसमें मिलेगा। तो ये साइबर सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है बच्चियों के लिए, इसके आपको खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, तभी आप इसमें जो है साइबर अपराधों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा हम आत्मरक्षा की बात कर रहे थे कि स्कूलों में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आत्मरक्षा के लिए आप बच्चियों को भी बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है, खुद भी, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं। तो आपको भी इसके लिए इच्छुक होना पड़ेगा कि आप कुछ आत्मरक्षा के गुण सीख सकें, खुद जान सकें और आपके साथ कुछ चीज़ें होती हैं तो आप उनका जो है खुद सामना कर सकें, न केवल अपनी सुरक्षा बल्कि आपके साथ में कोई लोग हैं तो उनकी भी आप सुरक्षा कर सकें। तो इसलिए आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है आपको फिजिकली फिट होना। तो बच्चियों, फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई आउटडोर गेम, योगा, एक्सरसाइज वगैरह कुछ अपने डेली रूटीन में शामिल करें। साथ ही साथ अच्छा हेल्दी डाइट लें, फास्ट फूड के बजाय अच्छा हेल्दी डाइट लें, तब भी आप फिजिकली फिट होंगे। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक है मेंटली फिट होना। मेंटली फिट होने के लिए आपको जो है अपनी दिनचर्या में एक व्यवस्थित दिनचर्या, साथ ही साथ कुछ अच्छे कंटेंट अपने दिनचर्या में डालने पड़ेंगे, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, जैसे स्कूलों में नैतिक शिक्षा वगैरह होती है, अच्छा फ्रेंड सर्कल होना जिसमें आप अपनी बातें शेयर करें। आप सोच सोच के कई बार परेशान होते हैं और मेंटली जो है सिक हो जाते हैं, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसको फ्रीली पेरेंट्स से, दोस्तों से शेयर करें। मतलब ऑनलाइन दोस्त बनाने के बजाय आपके फिजिकली आपके सर्कल में, आपके स्कूल में, आपकी कॉलोनीज में आपके दोस्त होने चाहिए, जिससे आप अपनी डे टू डे लाइफ शेयर करें, जिससे आपको मेंटल कोई बर्डन ना हो और आप फ्री फील करें। इसके अलावा आप जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, पुलिस के कंट्रोल रूम के नंबर हैं, अपने पेरेंट्स के नंबर हैं, हमेशा अपनी डायरी में, और अगर आप मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल में रखें और याद भी रखें, क्योंकि कुछ नंबर तो मिनिमम आपको याद होने चाहिए। तो वो नंबर्स याद रखें ताकि आप कभी भी हो कॉल कर सकें। जैसे नंबर जो है 112 बहुत इजी हेल्पलाइन नंबर है, हर प्रॉब्लम के लिए आप इसमें शेयर कर सकती हैं। पिंक पेट्रोल यूनिट का नंबर है 9479210932, ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है उस पुलिस स्टेशन का नंबर होना चाहिए। हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है 9479191099। ये नंबर आपको याद होने चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप इसमें कांटेक्ट कर सकें। साथ ही साथ आप जहाँ भी जा रहे हैं, स्कूल, कोचिंग्स, इनका लोकेशन, उनका रूट वगैरह पता हो ताकि रास्ते में कोई आपको परेशान ना कर सके। एक कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको लिफ्ट दे रहा है तो बिल्कुल किसी से लिफ्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी हम किसी रास्ते से जा रहे हैं तो हम किसी भी रास्ते में सुनसान रास्ता चूज करने के बजाय भीड़ भाड़ वाला रास्ता चूज करें, अंधेरे वाले रास्तों को अवॉइड करें। कभी अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम ग्रुप में जा सकते हैं तो हम ग्रुप को प्रेफर करें अकेले जाने के बजाय। इसके साथ ही जब हम कभी ऑटो रिक्शा या किसी अन्य मीडियम से जा रहे हैं तो उसका नंबर का हम फोटो ले लें। अपनी सुरक्षा के लिए इतनी अलर्टनेस हमको दिखानी होगी, हम फोटो लेकर के पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे हर लाइव में लोग बताते हैं, प्रश्न रहते हैं लोगों के कि ई रिक्शा जो है वो थोड़ा सा जो है प्रॉपरली नहीं चल रहे हैं या उससे प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ई रिक्शा को हमने रजिस्टर्ड किया है अभी, और रायपुर कमिश्नरेट में जितने लगभग 6000 के आसपास ई रिक्शा रजिस्टर्ड हो गए हैं। और इनके लिए हम एक नई चीज़ चालू कर रहे हैं, उनमें बारकोड डिस्प्ले कर रहे हैं। बारकोड जो है वो लगने से जब हम मोबाइल में स्कैन करते हैं तो उनकी पूरी डिटेल्स जो है आ जाती हैं। वो बारकोड से हम स्कैन करके उनके चालक का नाम, नंबर, उन ई रिक्शा का नंबर, वाहन मालिक का नंबर, ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बोलूँगी, बच्चियों में साहस और हिम्मत होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं बेटा, हमको पता सब कुछ रहता है, लेकिन आखिरी टाइम में जब हमको रिएक्ट करने का मौका आता है तो जब हम में हिम्मत नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। आप हमेशा जो है जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, और आपको जो लग रहा है आप सही करेंगे। तो अपना आत्मविश्वास कभी भी लूज ना होने दें, हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आप
अच्छा रिएक्ट कर पाएंगे। अब हम चौथे स्तंभ की ओर आते हैं, पुलिस जो है इसमें क्या कर रही है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक पिंक पेट्रोल यूनिट हमने अलग से बालिकाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की है। हमारे 3 जोन हैं, वो तीनों क्षेत्र में एक पिंक पेट्रोल यूनिट्स चल रही हैं, जो कि पूरे समय अवेलेबल हैं। स्कूल लगने के समय और छूटने के समय ये पिंक पेट्रोल यूनिट्स जो है वो अवेलेबल होती हैं, बच्चियों की जो है प्रॉब्लम्स को सुनती हैं। हमने हेल्पलाइन नंबर भी अभी आपसे शेयर किया, उसमें कॉल्स आते हैं, उसमें वो रिप्लाई करते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है बच्चियों की सुरक्षा के लिए। अभी वो स्कूल के टाइम्स को मैनेज करते हुए उस टाइम पे लगने और छूटने के टाइम आपके स्कूल के आसपास भी आपको दिखाई देंगी, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कमिश्नर सर के निर्देश पे सभी स्कूल्स के आसपास जो अड्डेबाजी वगैरह होती है उस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं पे जो नशे के कुछ सामान सिगरेट वगैरह बिकते हैं उस पर भी कोटपा एक्ट के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही आगे हमारी जो कार्यवाही हम करने वाले हैं, हम स्कूलों में संवाद से समाधान कार्यक्रम के तहत जाने वाले हैं। पहले भी हमारा ये कार्यक्रम चल रहा था, अब स्कूल जब शुरू हो गए तो हम स्कूल की बच्चियों से मिलेंगे, महिला सुरक्षा के बारे में उन्हें बताएंगे। साथ ही साथ एक चीज हम इसमें एड ऑन करने वाले हैं कि रेडी टू रिएक्ट, जैसे अगर उनके साथ में कोई गलत घटना होती है और उनको अपने को सेव करना है तो कैसे रिएक्ट करें, वो मार्शल आर्ट के कुछ ट्रिक्स हम उसमें बच्चियों से शेयर करेंगे, उनको सिखाएंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत अपनी सुरक्षा उस समय कर सके। तो लगातार इस प्रकार के कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम करने वाले हैं, बच्चियों से मिलने वाले हैं। अपने हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो स्कूलों में, बसेस में लगाने वाले हैं। बसों का भी अभी मैकेनिकल टेस्ट होगा, ड्राइवर्स का आई टेस्ट हम रखवाते हैं। तो लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम करेंगे, बच्चियों से डायरेक्टली जुड़े रहेंगे। और इसके अलावा समाज की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले एक बच्ची अगर होती थी वो केवल घर की बच्ची नहीं होती थी, पूरे गांव की बच्ची होती थी। आज लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो जो वो बच्ची गांव में एक सेफ माहौल, जो एक वातावरण उसके लिए होता था, आज वो क्यों नहीं है शहरों में। तो अगर हम हर बच्ची को अपनी बच्ची मानेंगे, अपनी बिटिया मानेंगे, तो निश्चित रूप से वो सेफ वातावरण हम दे पाएंगे। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न अभी आ चुके हैं, मैं एक एक करके प्रश्न लेती हूँ। जैसे कि नरेश अग्रवाल जी ने लिखा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। बिल्कुल हम इससे बात कर रहे थे कि स्कूलों को भी इसमें जो है इसको मैंडेटरी करना चाहिए। साथ ही साथ हम भी जब हम स्कूलों में जाएंगे तो रेडी टू रिएक्ट जैसे कुछ मार्शल आर्ट के ट्रिक्स बच्चियों को सिखाएंगे, जिससे वे अपनी सुरक्षा कर सकें। राज श्रीवास्तव जी ने लिखा है कि ऐसे स्पॉट्स को चिन्हित करें जहां आने जाने वाले बच्चों को परेशानी होती है और नजदीकी थाने के माध्यम से उस पर निगरानी रखें। बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है राज श्रीवास्तव जी आपका। हमने ऐसे स्पॉट्स को चिन्हित किया है जहां पे पहले अपराध हुए हैं, और साथ ही साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं, बच्चियां हमसे जुड़ी हुई हैं, तो बच्चियां खुद भी बताएंगी जब आते जाते उनको लगता है कि कोई जगह उनको अनसेफ फील हो रही है, तो आपके माध्यम से भी जो फीडबैक मिलेगा वहां पे हम अपने थाने की पेट्रोलिंग और पिंक पेट्रोल यूनिट्स की जो है उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, ताकि बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तारकेश्वर शर्मा जी ने लिखा है कि स्कूल कॉलेज में सुबह और छुट्टी के समय 112 की गाड़ी और पेट्रोलिंग गाड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा है, पिंक पेट्रोल यूनिट तो है ही, साथ ही साथ 112 के भी स्टॉपेज पॉइंट जो होते हैं उसको हम लोग अभी रिशफल करके स्कूलों के लगने और छूटने के समय उनके आसपास जो है रखने वाले हैं, ताकि जब भी उनके पास कोई इवेंट ना हो और वो खाली टाइम में हो तो वो स्कूल के आसपास प्रेजेंट दिखाई दे। आदित्य बंगलानी जी ने लिखा है कि स्कूल के सामने पान दुकानों में जमावड़ा होता है जिससे माहौल खराब होता है। हम इसी बात पे बात कर रहे थे अभी कि जो पान दुकान वगैरह अड्डेबाजी होती है उसमें पुलिस लगातार अभी कार्रवाई कर रही है, और वहां कुछ इस प्रकार की चीजें मिलती हैं तो कोटपा एक्ट के तहत भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। राजेश जी ने लिखा है कि कुछ छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में है, फेमस होने के लिए गुंडागर्दी करने का शौक है। हाँ, ये चीजें भी सामने आई है कई जगह। जो टीनेजर्स हैं या 16-17 साल के बच्चे हैं वो कहीं और जो है वो पीयर प्रेशर के कारण या दिखावे के कारण या सोशल मीडिया में रील वगैरह के कारण आकर्षित होते हैं और इसकी गिरफ्त में आए हैं, जिसपे हम लगातार एक तो नशे पे कार्रवाई कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे बच्चों को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने जो है एक अभियान चालू किया है बच्चों के लिए, नवोदय नई सुबह की ओर, जिसमें हम जो है CSJ और यूनिसेफ के साथ मिलकर के ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनको इस गिरफ्त से कैसे बाहर निकालें, इस पर हम काम कर रहे हैं। विश्वनाथ जी ने लिखा है कि साइबर क्राइम का सॉल्व रेट बहुत कम है। हाँ विश्वनाथ जी, आप बता रहे हैं साइबर क्राइम होते ही उसमें सबसे गोल्डन रूल होता है कि जैसे ही अपराध हो हम जितने जल्दी
इसकी रिपोर्ट करें उतना जल्दी सोल्यूशन मिलता है हमको। तो डिले हो जाने के कारण, क्योंकि साइबर अपराधी लगातार अपने नंबर्स, लोकेशंस बदलते हैं, फर्जी आईडीज यूज करते हैं, इसलिए उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बट हम सभी अपनी सतर्कता से साइबर अपराध को रोक सकते हैं, और कुछ भी अगर हो ऐसा तो तुरंत इसमें कंप्लेंट करके हम लोग जो है सोल्यूशन पा सकते हैं। तारकेश्वर शर्मा जी ने लिखा है, स्कूल कॉलेज में मोबाइल में पढ़ाई के बारे में कुछ ना बताएं, फोन के लिए जिद करते हैं। हाँ, कोविड टाइम से ये चीज हो गया है, मैं भी आपके फेवर में हूँ कि बच्चों को मोबाइल में होमवर्क या जो भी असाइनमेंट देने के बजाय जब रेगुलर स्कूल है तो स्कूल में ही इन चीज़ों को उनसे शेयर करना चाहिए। जब ये कोविड टाइम नहीं आया था तब भी बिना मोबाइल के पढ़ाई अच्छी होती थी। तो हम भी इजी मीडियम, बच्चे भी चूज करते हैं कि अच्छा पीडीएफ भेज देना, हम आज नहीं आए तो होमवर्क भेज देना। तो हम पहले बच्चे भी स्कूल में किया करते थे, टीचर्स भी उसके लिए जो है उसी चीज़ को प्रमोट करते थे कि वो स्कूल में बैठ के होमवर्क करें और चीज़ें करें। तो इस चीज़ को मैं भी चाहूँगी स्कूल प्रबंधन से, अगर हमारे साथ में जुड़े लोग हैं तो मोबाइल को जितना अवॉइड करें उतना अच्छा होगा। संदीप जंघेल जी ने कहा है कि रायपुर कमिश्नरेट के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी नई पहल की जा रही है। तो जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि पिंक पेट्रोल यूनिट और डायल 112 है, नवोदय है, और जो अड्डेबाजी पे कार्रवाई है, संवाद से समाधान है, उनके रेडी टू रिएक्ट जैसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, अभी मैंने आपसे चर्चा ही किया है, यही हम करने वाले हैं। संदीप जंघेल जी का एक और प्रश्न है कि पिंक पेट्रोल की सुविधा किन किन क्षेत्र में उपलब्ध है। तो हमारे पास में 3 जोन है हमारे, नॉर्थ जोन, मध्य जोन और पश्चिम जोन जो कमिश्नरेट में है। इसकी पूरी डिटेल्स हमने अपने फेसबुक में भी शेयर की है, उनके पुलिस अधिकारियों के नंबर्स भी इसमें डिस्प्ले किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। 3 पिंक पेट्रोल यूनिट्स हैं कमिश्नरेट के क्षेत्रांतर्गत जो कि अपने अपने क्षेत्र को पेट्रोलिंग के थ्रू कवर करती हैं और कॉल्स आने पर त्वरित रिस्पॉन्स करती हैं। यश मालो जी ने लिखा है कि सेमिनार अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। बच्चियों से हम जितना मिलेंगे, बात करेंगे, तो अभी स्कूल बहुत अच्छा मीडियम है जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ हमको मिल जाते हैं, सारी बालिकाएं मिलती हैं, तो उनसे हम सेमिनार्स के माध्यम से उनको उनकी सुरक्षा के लिए अवेयर करेंगे और उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे। तो ये लगातार प्रश्न आप सभी के आ ही रहे हैं, और भी प्रश्न इसमें हैं जो कि हम उस पर चर्चा करेंगे। और अभी चर्चा के लिए तो समय नहीं होगा, लेकिन हम वो प्रश्नों को जरूर अपने लेंगे रिकॉर्ड में, और उस पर हम जो भी आपकी मदद कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो आपके सुझाव हमारे कार्य में आगे हेल्पफुल हो सकते हैं उनको अपने कार्यों में हम लाएंगे, आगे की कार्य योजना में शामिल करेंगे। तो आपके सुझाव हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, जिसपे हम जो है विशेष चर्चा कर ही रहे हैं और आगे भी हम इसमें कार्यवाही में अमल में लाएंगे। और मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगी, बालिकाएं चूंकि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो बालिकाओं को इस चीज़ के लिए अश्योर करना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स तो आपके अभिभावक हैं, आप शिक्षकों को अपना द्वितीय अभिभावक मानते हैं, तो पुलिस भी आपसे अलग नहीं है। पुलिस आपकी तीसरी अभिभावक है, आपके गार्जियन है, लोकल गार्जियन हम भी हैं। तो इसलिए कभी भी हमसे शेयर करने में आप झिझके ना, घबराएं ना, अपनी प्रॉब्लम हमसे फ्रीली शेयर करें। क्योंकि अगर जब तक आप सहते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो ये चीजें होंगी कि आप वो जो छोटी चीज अभी हुई है वो कल को बड़े अपराध में कन्वर्ट हो सकती है। अतः हमेशा ध्यान रखें कि छोटी चीज जब भी कुछ होती है तो हम उसका जो है विरोध करें, सेल्फ रिस्पेक्ट रखें। कोई गलत कुछ बोल रहा है या हमको जो चीजें अच्छी नहीं लग रही है वैसा व्यवहार कर रहा है तो तुरंत उसको ना करना सीखें, आत्मविश्वास रखें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। साथ ही साथ जो मैंने बात कही अभी कि बात करने से बात बनती है, संवाद से समाधान, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। क्योंकि हमारा जो अवेयरनेस कैंपेन है उसका नाम भी संवाद से समाधान इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ संवाद बहुत जरूरी है। चाहे बच्चों और पेरेंट्स के बीच संवाद हो, बच्चों और उनके दोस्तों के बीच मित्रवत संवाद हो, बच्चों और टीचर्स के बीच संवाद हो, साथ ही साथ पुलिस के साथ भी संवाद हो। तो जब हम आपस में बात करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर होंगी और उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें। इस सेशन को लेने से पहले मेरी भी बिटिया है, मैंने उससे चर्चा की थी और उसने भी कुछ क्या वो सोचती है सुरक्षा के बारे में और क्या रिक्वायरमेंट है उसने भी मुझसे शेयर किया और वो पॉइंट्स भी मैंने इसमें ऐड किए। तो मैंने तो अपनी बिटिया से बात की, अब अपने जो अभिभावक यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी अपने बच्चों से वो फ्री कन्वर्सेशन रखेंगे, उनसे बात करेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है ना कि बेटियां कमजोर नहीं है, वो परमात्मा के समान है। तो जब ईश्वर की इतनी अच्छी कृति, इतनी सुंदर रचना
हमारे सामने है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको संजो कर रखने के लिए क्यों ना हम सब मिल करके अपनी अपनी भूमिका निभाएं, ताकि हम अपनी बालिकाओं को सुरक्षित, अच्छा भविष्य और उनका सर्वांगीण विकास कर सकें। तो आज के इस लाइव सेशन में लगभग समय खत्म हो रहा है। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं कमिश्नरेट रायपुर की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगले सप्ताह फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर, किसी समसामयिक विषय पर हमारे अधिकारी आपसे जुड़ेंगे और आप सबके सुझाव हम आगे रीड करके उस पर कार्यवाही में अमल में लाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।